दोस्तों स्क्रीन पर आपको दो तस्वीरें दिखाई दे रही होगी और दोनों तस्वीर में दो अलग अलग मुख्यमंत्री आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब उनमें से एक मुख्यमंत्री फिर से बनने वाले हैं और आपको बता दें कि एक तस्वीर में आपको कमलनाथ जी नजर आ रहे हैं जो कि कांग्रेस से मुख्यमंत्री के उम्मीदवार रहे हैं और उम्मीदवार थे मतलब, और दूसरे जो इंसान आपको दिखाई दे रहे हैं वो शिवराज सिंह चौहान हैं जो कि चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। लेकिन उन दोनों तस्वीरों में आपको एक चीज कॉमन दिखाई दे रहा होगा, वो है एक ढोंगी बाबा धीरेन्द्र शास्त्री। धीरेन्द्र शास्त्री को आप जानते हैं, बाबा बागेश्वर के नाम से काफी चर्चित ये बाबा है जो अलग अलग जगह पे जा करके ये जो है अलग अलग तरीके से जो है वो अपनी ढोंग को दिखाते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये चमत्कार करते हैं, ये लोगों के लिए पर्चियां लिखते हैं और पर्ची लिख करके बता देते हैं कि कहां पर किस तरह से कृपा रुका हुआ है और कैसे क्या कुछ करना है और क्या कुछ ये कर रहे हैं और किस तरह से आपकी तमाम परेशानियों को हल कर रहे हैं। इन दो तस्वीरों में आपको एक चीज कॉमन नहीं दिखाई देगी, वो है कद, नेता का अपना कद। आप देखें, तस्वीरों को देखें गौर से। एक तस्वीर आपको दिखाई दे रहा होगा और उस तस्वीर में आप देखिए कि शिवराज सिंह चौहान बैठे हुए हैं और साथ में धीरेन्द्र शास्त्री बैठे हुए हैं, लेकिन दोनों के कद को देखिए, दोनों बराबर के कद में बैठे हुए हैं। दूसरी तस्वीर अब आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। शिवराज सिंह चौहान को तो आपने देख लिया, दूसरी तस्वीर में कमलनाथ जी दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन कमलनाथ जी के साथ बैठे हुए जो शख्स है वो है धीरेन्द्र शास्त्री। लेकिन अब दोनों के कद को देखिए, दोनों के कद में बराबरी नहीं है, बल्कि यह कहा जा सकता है कि चुनाव जीतने के लिए इस लेवल पर ये इंसान गिर गए कमलनाथ जी कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कदमों में जाकर के बैठ गए। एक ढोंगी बाबा के, पंडित थोड़ी है वो, तो ढोंगी बाबा है और उस ढोंगी बाबा के कदमों में जाकर के ये कमलनाथ बैठ गए और हिंदू राष्ट्र की बात करने लगे। उन्होंने तो बजाबते पंडित साहब इनको बुलवाया था, आपको याद होगा, धीरेन्द्र शास्त्री को, और धीरेन्द्र शास्त्री को माला पहनाया गया, उनकी आरतियां उतारी गई। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे नेता के जीतने से जनता का भला होने वाला था? ऐसे लोगों को तो हारना ही था चुनाव, क्योंकि आपके अंदर एक अहंकार था कमलनाथ जी, और आप अपनी अहंकार की वजह से चुनाव हार गए। आप चुनाव इसलिए हार गए क्योंकि आप जमीन पर गिर गए। आप चुनाव इसलिए हार गए क्योंकि आप पैरों पे पड़ गए। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश, जहां पर आपका चुनाव जीतना काफी आसान था, कांग्रेस बहुत बेहतरीन तरीके से वहां पर चुनाव जीत सकती थी, क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी लगभग पिछले एक साल से बहुत नीचे चली गई थी। वहां जो लोगों का जो माइंड सेटअप हो गया था वो एंटी बीजेपी हो गया था। लेकिन कमलनाथ जी ओवर कॉन्फिडेंट थे, उन्हें लगता था कि मैं तो अकेले दम पे चुनाव जीत जाऊंगा। यही हुआ है राजस्थान में, जहां पर कांग्रेस की सरकार थी और यहां पर कांग्रेस की सरकार बन सकती थी, लेकिन दोनों ही जगह ये लोग चुनाव हार गए। क्यों? क्योंकि इन्हें बहुत अच्छा लग रहा था पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को बिठा करके उनके सामने, उनके कदमों के पास बैठने में। तो दो लोग जो है अपने अपने कद को जो है वो दिखाते हैं, और इन तस्वीरों से साफ हो गई है कि दोनों ही नेताओं का जो है, मतलब गए तो दोनों नेता, धीरेन्द्र शास्त्री के पास तो दोनों ही नेता गए थे, लेकिन हुआ क्या? कद जो होती है, मर्यादा जो होती है, उसे आपने मेंटेन नहीं किया और कमलनाथ जी इसलिए वजह से चुनाव हार गए। और आपको बता दें कि अगर बात की जाए, कमलनाथ ने, आपको याद होगा अगर, कि उन्होंने हिंदू राष्ट्र के बारे में बात कही थी। लीजिए, मुबारक हो, बन रहा है हिंदू राष्ट्र, बनाइए। और आप बेहतरीन योगदान दिए हैं इस बार, आपने तो बहुत बड़ा काम किया है। आप चुनाव हारे हैं, आपने भारतीय जनता पार्टी को जगह दी है, आपने एक दफा फिर से ये साबित कर दिया है कि आप वो लोग हैं जो पार्टी को पानी में सबसे निचले स्तर पे डुबो दीजिएगा, क्योंकि आप लोग अपने वर्चस्व के लिए चुनाव लड़ते हैं, आप लोगों के लिए नहीं लड़ते हैं। आपको यह लगता है कि हम हैं तो हम हैं, हम ही हैं जो हैं, फिर तो आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। और कमलनाथ जी, इस वजह से ही चुनाव आप हारे हैं, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था। कांग्रेस इसीलिए डूब रही है क्योंकि कांग्रेसियों को यही लगता है कि हम तो सिर्फ मुद्दा दिखाएंगे और चुनाव जीत जाएंगे। आप तेलंगाना में चुनाव इसलिए नहीं जीते हैं क्योंकि आप बहुत मजबूती से वहां पर चुनाव लड़े हैं,
हकीकत यह है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी ही नहीं, वरना अगर वो होती तो आप जरूर हारते वहां पर, या फिर आपको उतने सीट्स मिलते ही नहीं जितने आपको मिले। तो अभी जहां तक मुझे लगता है कि ये जो आप सॉफ्ट हिंदुत्व के नाते आप हार्ड हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, वहां पर लोगों ने उसे ही चुना जो सीधे सीधे साफ तरीके से इनके साथ थे। आप भी हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे, वो भी हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे, लेकिन वो खुल करके कर रहे थे, आप खुल करके नहीं कर रहे थे। और मध्य प्रदेश की जनता ने तमाम घोटाले, तमाम बेरोजगारी, तमाम गरीबी, तमाम मुफलिसी को छोड़ करके हिंदुत्व के नाम पर वोट किया और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत दिलाई है। वहां के लोगों ने सोचा और समझा, उन्हें लगा कि नहीं, हमारे लिए सबसे बेहतरीन नेता शिवराज सिंह चौहान है और उन्होंने चुनाव जीता है। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस के हार के पीछे की बड़ी वजह क्या है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पेज पे वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।